परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनका हुनर बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और समय का ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते हुए, हम सीधे आज बात करेंगे इस टाइप की। और टाइप मैंने आपको बता दिया था, टाइप था अपना चुनाव का। तो चलिए, पहले पिछले वीडियो में जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसी तरीके से हम इस टाइप में भी पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सवाल में कौन कौन से टर्म आएंगे, कौन कौन शब्द आएंगे, उनकी गहराई में हम उन शब्दों को हम गहराई से देखेंगे, ताकि सवाल क्या पूछना चाह रहा है उसके बारे में हम समझ सकें। होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सवाल को ठीक ढंग से नहीं पढ़ते और हम सवाल को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जाके देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलती होती है। पहले हमें यह देखना होता है कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है और हमें कम से कम अप्रोच से किस तरीके से हम, यानी स्मार्ट वर्क से किस तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट चलिए, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने सुना है, बताया है मैंने आपको कि ये टाइप है कौन सी, चुनाव वाली। अब चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर बात दो उम्मीदवार की भी हो सकती है और तीन उम्मीदवार की भी हो सकती है। इतने ही सवाल में पूछता है, या तो दो उम्मीदवार देगा या तीन उम्मीदवार देगा। अक्सर सवाल में दो उम्मीदवार की ही बात करती है, कभी भी वो तीन उम्मीदवार की बात अभी तक नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर तीन उम्मीदवार के सवाल भी हम हल करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे उन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेहनत की जाती है जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी पढ़ना स्टार्ट करे हैं, इस भीड़ में अभी शामिल हुए हैं। तो अगर वो अभी ठीक ढंग से इन चीज़ों को समझ लेंगे तो वो जल्द ही अपने आप को भीड़ से अलग कर लेंगे, अपने आप को सक्षम, सफल बना लेंगे। तो चलिए देखता हूं मैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव की बात मैं आपसे कर रहा था। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव और ये जो टाइप हम, ये जो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दो उम्मीदवारों का। यानी कि इस चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, तो आप कहेंगे इस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दो उम्मीदवार हैं। और अगर इस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं तो उसमें से एक तो क्या होगा, विनर होगा, और एक क्या होगा, लूजर होगा। एक तो क्या होगा, जीतने वाला होगा, और एक क्या होगा, हारने वाला होगा। एक होगा जीतने वाला, एक होगा जीतने वाला, और एक होगा हारने वाला। ठीक है, एक है जीतने वाला और एक है हारने वाला। तो मान लीजिए उस चुनाव में कुल मत थे, वो कितने थे, 100। उस चुनाव में कुल डाले गए मत कितने थे, 100 थे। और 100 में से विनर को मिल गए हैं 70 मत। कितने मिल गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 70 मत मिल गए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए लूजर को कितने मत मिले? तो आप कहेंगे 100 - 70 बराबर कितना हो गया है, 30 हो गया है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीत गया? तो आप कहेंगे कि विनर को मिले हैं 70 मत और लूजर को मिले हैं 30 मत। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने मतों से जीत गया? तो हार जीत हमेशा किससे होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार जीत हमेशा अंतर से होती है। किसके अंतर से होती है? जीतने वाले और हारने वालों के मतों के अंतर से हमेशा क्या होती है? हार जीत होती है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 70 मत मिले हैं। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 30 मत मिले हैं। तो हार जीत या जीतने वाला उम्मीदवार कितने मत से जीत गया? तो आप कहेंगे 40 मत से जीत गया। कितने मत से जीत गया? 40 मत से। और हारने वाला उम्मीदवार भी कितने मत से हार गया? 40 मत से ही हार गया। क्योंकि हार जीत हमेशा किससे होती है? हारने वाले और जीतने वाले मतों के अंतर से होती है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या था कि इसमें मैंने कहा कि 100 मत हैं। कितने मत हैं? 100 मत हैं। और 100 के 100 मत हमने क्या मान लिए हैं?
वैध मत मान लिए हैं और 100 उस मतदाता सूची में थे और 100 की 100 लोगों ने क्या किया था, मतदान किया था। लेकिन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। हुआ क्या है, हुआ ये है कि मतदाता सूची में 100 मत थे। कितने मत थे? 100 मतदाता थे और 100 मतदाताओं में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो मतदान करने वाले कितने लोग हैं? तो आप कहोगे कि 100 का 10% निकाल देंगे, यानी कि 90% लोग क्या हैं, मतदान कर रहे हैं। तो 100 में से गया 10 तो कितना आ गए हैं? जो चुनाव में जो मतदाता हैं वो 100 थे, लेकिन डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत, चुनाव की हटा देता हूं मैं यहां पर ताकि समझ में आए। डाले गए मत कितने हैं? 90 है। यानी कि जो हार जीत होनी है वो किससे होनी है? 90 से होनी है। सवाल में बोल दिया जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% प्राप्त होते हैं। क्या? जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त होते हैं, डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको कितना मिला है? 54 मिला है। कितना मिला है इसको? 54 मिला है। और अगर इसको 54 मिला है तो लूजर कितना मिला होगा? 36 मिला होगा। कितना मिला होगा? 36 मिला होगा। तो ये कौन है? विनर है और ये कौन है? लूजर है। अब आप मुझे बताइए, हार जीत का जो फैसला होता है वो किससे होता है? दोनों के मतों के अंतर से होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कितना मिला है? 54 मिला है। इसको कितना मिला है? 36 मिला है। दोनों में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 18 का है। कितने का अंतर है? 18 का है। तो हार जीत कितने मतों से हुई है? 18 मतों से हुई है। क्लियर है? अच्छा, इसमें कभी कभी वो एक स्टेप और आगे बढ़कर भी बोल देता है। और क्या बोल देता है? वो यह बोल देता है कि एक चुनाव में 100% क्या है? मतदाता है और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो मतदान करने वाले कितने परसेंट है? 90% है। फिर उसमें यह बोल देता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। क्या बोल देता है? जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। तो होता क्या है कि ये जो 90 मत हैं, अब 90 का 60% नहीं होगा, अब किसका होगा? 100 का 60% होगा। क्योंकि सवाल में क्या बोल देता है वो कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60%। क्या बोल देता है? जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60%, यानी किसका? 100 का। अब 100 का 60% कितना हो गया है? 60 हो गया है। अर्थात 90 में से ये जो 60 मिला है, मिला तो 90 में से ये, क्योंकि डाले गए मत तो कितने थे? 90 ही थे। लेकिन गणना किस में से कर रहा है? गणना कर रहा है मतदाता सूची में से। तो गणना तो कहीं से भी कर सकता है। भाई मिले कितने हैं? 60 मिले हैं। मिले किस में से? 90 में से मिले हैं। 60 90 का कितना परसेंट है वो हम अलग निकालेंगे। लेकिन सवाल में बोल क्या रहा है कि मतदाता सूची का 60% किसको मिला है? तो आप कहेंगे विनर को मिला है। और अगर विनर को 60 मत मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहां 40 मिल जाएगा। 40 कैसे मिल जाएगा? जब डाले गए मत ही 90 हैं तो यहां पर 40 कैसे आ जाएगा? डाले गए मत कितने थे? 90 में से 60 किसको मिल गए? विनर को। तो शेष किसको मिले होंगे? लूजर को। और यहां कितने मिले होंगे? 30। तो यहां पर हार जीत कितने से हो रही है? तो आप कहेंगे 30 से। मुझे उम्मीद है कि मेरे पॉइंट को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर सवाल आगे आएगा, इसलिए मैं चीजें आपको यहीं पर बता रहा हूं। जब सवाल आए तो आपको और अधिक समझ में आ जाए, बेहतर समझ में आ जाए, क्लियरिटी आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लेते हैं तो। अच्छा, एक और तीसरे प्रकार से सवाल पूछ लेता है। वो कैसे पूछता है? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे पूछता है। वो कहता है कि मतदाता कितने हैं? 100% है। मतदाता कितने हैं? 100% है। अब 100% मतदाता हैं, वो बोल देगा कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्या बोल देगा? कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया? 20% लोगों ने नहीं किया। उसके बाद में बोल देगा कि 12.5% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। ये भी ये बोल देता है। क्या बोल देता है? कि अवैध मत कितने हैं? 12.5% है। अवैध मत कितने हैं? 12.5% है। अब 12.5% अवैध मत हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो हार जीत है
वो हमेशा किससे होती है? वैध मतों से होती है। हार जीत में ना अवैध मत का मतलब होता है, ना नहीं डाले गए मतों का मतलब होता है, ना नाटो जो चल रहा है आजकल नोटा, ये नोटा का भी इसमें कोई मतलब नहीं होता है। जो नोटा है वो देखा जाए तो ना तो विनर के हैं ना लूजर के हैं, तो उसको शामिल किसमें करते हैं? अवैध मत में शामिल करते हैं। हालांकि अवैध मत होते नहीं हैं वो, लेकिन जो नोटा है उसे ना तो हारने वाले के मत हैं और ना ही जीतने वाले के मत। जिस प्रकार से अवैध मत होते हैं, अवैध मत ना तो हारने वाले के हैं ना जीतने वाले के हैं, ठीक उसी प्रकार जो नोटा जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो नोटा भी है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं और इसको हम किस में शामिल करते हैं? अवैध मतों में ही शामिल करते हैं। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नोटा को आप किस में शामिल करें? अवैध मत तो नहीं है वो। क्या नोटा अवैध मत है? इनवैलिड वोट है वो? नहीं, इनवैलिड वोट तो नहीं है, लेकिन उसकी काउंटिंग विनर और लूजर को इफेक्ट नहीं करती है, तो इसलिए ना तो वो विनर के हैं ना वो लूजर के हैं, वो अलग है। तो अलग है तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकालेंगे। लाइक डेट इनवैलिड वोट। इस डेट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि मेरा पॉइंट आपने क्लियर कर सुन लिया होगा और क्लियर कर लिया होगा। तो यहां पर मैंने कहा कि जो हार जीत होती है किससे होती है? वैध मतों से होती है। अब देखो 100% थे, कितने थे? 100%। माना मतदाता कितने हैं? 100 हैं। 100 में से 20 क्या हो गए? मतदान ही नहीं किया। तो कितने लोगों ने मतदान किया? मतदान किया। कितने ने किया? 80 लोगों ने मतदान किया। अब 80 लोगों ने मतदान किया तो उसमें से अवैध मत कितने हैं? तो 1/8 है। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। 8 पर 1 मत क्या है? अवैध। तो यहां पर कितने हैं? 80। अगर यहां पर मैं बात करूं वैध मत की, तो आप कहोगे कि 80 का 7/8 ये क्या होंगे? वैध मत होंगे। ये 7/8 कहां से आ गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवैध मत कितना था? 12.5% था। 12.5% अगर अवैध मत है, जिसका मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन में 1/8 हो गया। अगर 8 में से 1 मत अवैध है तो वैध कितने हैं? 7/8 है, 7/8 है। और हमें यहां पर अवैध मतों से नहीं, मतलब किससे है? वैध मतों से है। जब सवाल करेंगे तो हम ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे मतदान नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? जिसने मतदान किया। अवैध से मतलब नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे? वैध मत लिखेंगे। तो यहां पर 8 से कितनी बार गया? 10 बार। बराबर कितना आ गया? वैध मत कितने आ गए यहां पर? 70। अब जो भी वो बोलता है कि इसको मिला है मान लीजिए 60%, तो इसको मिल जाएगा कितना? 40%। तो यहां पर कितना हो गया? 42। और यहां कितना आ गया? 28। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए हार जीत कितने से हुई? वो आपसे कुल मत पूछ लेगा, या यूं कह देगा कि बताइए 560 मतों से क्या हो गई? हार जीत हो गई। या जीतने वाला उम्मीदवार 560 मतों से जीत गया, तो बताइए वैध मत कितने हैं? अवैध मत कितने हैं? डाले गए मत कितने हैं? या कुल मतदाता सूची में मतदान कितने थे? मतदाता कितने थे? ऐसे वो कई चीज़ आपसे पूछ लेता है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता है कि यहाँ कितने का अंतर है? 14 का है। 14 किसके बराबर है? 560 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब जो भी कुछ पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। 1 बराबर हमारे पास में आ गया है। अगर हमसे पूछे कुछ मतदाता कितने थे, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। मतदान कितने ने नहीं किया? तो भाई 20 से गुणा कर दो। 800 लोगों ने मतदान नहीं किया। 20 गुणा कितना कर दोगे? 40। तो कितने लोगों ने मतदान नहीं किया था? 800 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो हम सब कुछ यहाँ पर अब इसका जवाब दे सकते हैं, यदि हमारे पास में 1 बराबर वैल्यू आ गई है तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है, समझाने का मैंने प्रयास किया है। कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में, तो वो डाउट ऐसे क्लियर नहीं होते हैं। सवाल करते हैं तो सवाल में अपने आप ही डाउट क्लियर होते चले जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हम चलते हैं सवालों की ओर। आ गया है आपके सामने सवाल। पिछले वीडियो में काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सारे जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा बड़ा करके बताएं, तो वो डिमांड मैंने पूरी करने की कोशिश करी है। जो क्वेश्चन है मैंने बड़ा कर दिया है, बाद में छोटा हो जाएगा ये। खैर, तो अभी के लिए आप देखिए इसको। क्या कह रहा है सवाल में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त होते हैं। कितने मत प्राप्त होते हैं? 84% मत प्राप्त होते हैं और वह 476 मतों से विजय हो जाता है। कितने मतों से विजय हो गया है? 476 मतों से, 476 मतों से क्या हो गया है? विजय हो गया है। तो कुल कितने वोट डाले गए, ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सवाल था ये, इसको हम देखते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिंपल सा सवाल है, मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हम समय इसको देंगे भी नहीं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत मुझे 0 से करनी पड़ती है,
क्योंकि मेरे वो कुछ प्यारे प्यारे विद्यार्थी भी हैं जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको आता है, धैर्य रखें, अपने ज्ञान को रिकॉल करिए। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मान लीजिए कुल मतदाता कितने थे, 100% थे। अब इसमें क्या है, विनर है, क्या है लूजर, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, ना तो अवैध की बात कर रहा है, ना वो नहीं डाले गए मतों की बात कर रहा है। तो हम क्या मान रहे हैं कि सभी लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। यहाँ पर मतदान कितना मान लेते हैं हम, 100% मतदान मान लेते हैं। तो विनर को कितना मिला है, 84% मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको कितना मिला होगा, शेष इसको मिला होगा। शेष कितना है, 16% है। शेष कितना है, 16% किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। अब आप खुद देखो यहां पर इसको मिला है 84%, इसको मिला है 16%। अब आप खुद देखिए हार जीत हमेशा किससे होती है, तो आप कहोगे हार जीत हमेशा अंतर से होती है। किससे होती है, अंतर से होती है। और इन दोनों का जो अंतर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों का जो अंतर है वह कितने का है, तो आप कहोगे 68 का है। कितने का है, 68 का है। 84 में से गया 16, तो कितना बच गया है, 68 बच गया, 68 बच गया है। और यही 68 सवाल में किसके बराबर बताया गया है, 476 के बराबर बताया गया है। तो 68 इज इक्वल टू 476, देन 1 इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, क्या यहाँ पर ये 8 बार जा रहा है क्या, तो देखो 8 बार तो ये नहीं जा रहा होगा। तो देखो कितनी बार जा रहा है ये। अगर यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। कितना चाहिए मुझको, यहाँ पर 6 चाहिए। तो आप देखो अगर यहाँ 7 देखते हैं अपन, 7 तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 8 7 कितना हो गया है, 56 हो गया है। कितना बच गया है, 5, और 7 6 5 कितना आ गया, 47। तो कितनी बार गया है, 7 बार गया है। कितनी बार गया है, तो इकाई अंक को देख लिया करो। देखा मैंने 8 8 8 कितना होता है, 64। इकाई कितना चाहिए मुझको, यहाँ पर 6 चाहिए। तो वह कहाँ से मिल रहा है मेरे को, 7 से मिल रहा है। जब मैंने 8 के, तो 8 से कितना हो गया, 48 हो गया। और यहाँ पे कितना था, 47 था। तो वो क्या हो गया, अधिक हो गया वैसे भी। तो मुझे 2 चीज मालूम चल गई। पहली बात तो 8 इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि 8 बार भाग नहीं जाएगा। दूसरी बात मुझे ये भी मालूम चल गया कि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो कितना है, 8 6 है। तो 8 से तो वो आ भी नहीं रहा है। तो एक बात देखने से मुझे मालूम चल गया कि जो भी इसका आंसर होगा वो 8 से क्या होगा, छोटा होगा। और वह कितना है, 7 है। 1 बराबर कितना है, 7। तो 100 बराबर कितना होगा, 700 होगा। तो इस सवाल का ये देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल में जरूर देखना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। ये तो आसान सवाल था। कुल कितने वोट डाले गए, ना इसमें अवैध थे, ना इसमें ये कहा गया कि मतदाता ने इतने मत का प्रयोग नहीं किया। तो आसान सवाल था, पहला ही सवाल इस टाइप का, इसलिए आसान है। और हमारा सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। आप ये चीज़ ना देखें कि अरे आसान सवाल हो रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए। जो लोग मेरे लगातार व्यूवर हैं वो तो इस बात को भली बात ही जान चुके हैं कि धीरे धीरे लेवल हमारा क्या होता है, आगे बढ़ता है और अच्छे अच्छे सवाल हम वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें। वो सवाल भी आएंगे जिनको आपका इंतजार होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखो, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुई और वह 98 वोटों से जीत गया। यदि 68 वोट 68 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं इस सवाल को, क्या कहना ये चाह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। देखो 52% मत प्राप्त किसको हुए, तो आप कहोगे जीतने वाले उम्मीदवार को हुई। तो शेष किसको हुए होंगे, हारने वाले उम्मीदवार को हुए होंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 98 वोटों से जीत गया और 68 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध मत कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, 68 हैं। 68 मत क्या हैं, अवैध हैं। आप सोचे सर आपने कहा था इसको लिखेंगे नहीं, इसको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर हमने गणना 100 से स्टार्ट नहीं करी है, जो दे रखा है वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि कुल मत, मैंने क्या कहा कि कुल मत अगर कह रहा है 52% कह रहा है, कितना कह रहा है 52%, तो अपन कहते हैं 52% का मतलब क्या हुआ, 52/100 हुआ। का मतलब क्या हुआ, 100 में से कितने मत मिले होंगे इसको, 52 मत मिले होंगे। तो यहां पर कुल मत नहीं, कुल अपन क्या मानेंगे यहां पर, कुल वैध मत। क्या मानेंगे यहां पर, कुल वैध मत। इसके फायदे क्या होंगे बताऊंगा मैं अभी आपको, क्योंकि हार जीत हमेशा किससे होती है, वैध मत से होती है। इसलिए हम यहां पर, क्योंकि अवैध मत की संख्या दे रखा है, परसेंटेज में दिया हुआ नहीं है,
परसेंटेज में दिया हुआ होता तब हम यहां पर कुल मत मानते, लेकिन चूंकि यहां अवैध मतों की एक्चुअल वैल्यू दे रखा है तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कुल मत नहीं मानेंगे, कुल वैध मतों की बात अपन करेंगे। तो कुल वैध मत कितने मान लिया अपन ने, यहां पर 100 मान लिया, जो कि बोल ही रहा है कि 100 में से 100 क्या है, वैध मत है। और 100 वैध मतों में से 52 किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं। विनर कितने मिले हैं, 52। तो लूजर को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे 48 मिले होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कितने मिले होंगे, 48। हार जीत हमेशा डिफरेंस से होता है, अंतर से होता है। डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 किसके बराबर है, तो आप कहोगे 98 के बराबर है। इसके बराबर 98 के बराबर है। तो कुल मत निकालने के लिए कुल वैध मत निकाल लेता हूं पहले। 98/4 इंटू किससे कर दूंगा मैं, 100 से। ये कितनी बार गया, 25 बार गया। 25 8 कितना हो गया, 200, और 25 नाम 225, और 20 कितना हो गया, 245। तो कुल वैध मत कितने हैं, 2450 है। कुल वैध मत कितने हैं, 2450 है। अवैध मत कितने हैं, 68 है। और पूछ क्या रहा है, कुल मत पूछ रहा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जानते होंगे कुल मत का मतलब होता है कुल वैध मत, कुल वैध मत प्लस कुल अवैध मत। कुल मत का मतलब क्या होता है, यदि मैं वैध मतों की संख्या में अवैध मतों की संख्या जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मत कितने थे, 2450 थे। कितने थे, 2450। उसके बाद अवैध कितने थे, 68 थे। तो कितना आ गया यहाँ पर, तो आप कहोगे कि ये हो गया 2518। कितना हो गया, 2518। और ये मुझे दिखाई भी दे रहा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो चिन्ह सा सवाल था मेरी भाषा में, ये ज़्यादा कुछ बड़ा सवाल था नहीं। सवाल अभी आगे आएंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 172, जिसमें दिया गया है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने मत है, 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, कुल मतों का, कुल डाले गए मतों का नहीं, कुल मतों का, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था वो बात इसी में आ गई है। कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से जीत गया। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, कुल वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को हम करते हैं सोल्व। देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम मानेंगे कि माना, पहले मैं M1 से बता रहा हूं, मैं आपको M2 भी बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में करना, वही मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे बेसिक से बताना पड़ता है, तो थोड़ा धैर्य रखें। माना कुल मत, माना कुल मत, मैंने कितना मान लिया, 100% मान लिया। अच्छा, आप सोच रहे हो सर आप कभी तो आप 100 मानते हो, कभी आप 100% मानते हो, तो कहाँ हमें मालूम कैसे चलेगा, कहाँ तो हमें 100 मानना है, कहाँ हमें 100% मानना है, और कहाँ पर हमें कुल मत मानना है, कहाँ पर कुल वैध मतों की संख्या। अभी तो पिछले सवाल में अपन ने क्या माना था, कुल वैध मतों की संख्या 100 माना था। यहाँ मैंने क्या मान लिया, कुल मत मान लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहां पर स्टार्टिंग सवाल में कहाँ से हुई थी, कुल वैध मतों से हुई थी। यहाँ पर किससे हो रही है, तो यहाँ पर तो यहीं से होगी, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, है ना, ये चीज उसमें नहीं थी, इसलिए अपन को यहाँ पर, वहां पर सभी लोगों ने मतदान किया था, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया था, वैध मतों से हो गया था। यहां पर सभी लोगों ने मतदान नहीं किया, तो स्टार्ट कहां से होगा, मतदाता सूची से होगा, यानी कुल मतों से होगा। तो कुल मत कितने हैं, मान लीजिए 100% है। अच्छा, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो डाले गए मत, डाले गए मत 100% माइनस 10% इज इक्वल टू कितना हो गया है, 90% हो गया है। डाले गए मत कितने हैं, 10%। मैंने कहा था ना कि हम फालतू चीजें नहीं लिखेंगे। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा है कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, मैंने सीधा यहां पर क्या लिखा है, डाले गए मत कितने। हमें यहां पर किताब नहीं छापनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से मुझे याद आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क यहां पर नहीं करना, स्मार्ट वर्क वहां पे जाके यानी कि एग्जाम में करना है, क्लास में तो हार्ड वर्क करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खेत में बोया तो बाजरा था और जब काटा तो उन्होंने गेहूं काट लिया। मतलब कुछ चमत्कार उनके साथ में हुआ कि जब बोया तो बाजरे का बीज बोया था और प्रकृति ने इसका चमत्कार कर दिया, इन पे भगवान मेहरबान हो गया, और तो जब उगा तो वो क्या हो गया, गेहूं उग गया। तो ऐसा इनके साथ ही होता है, हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है, अगर क्लास में हार्डवर्क कर रहे हो, क्लास में फालतू की बातें कर रहे हो ना, तो एग्जाम में भी यही करके आओगे, लिख के ले लो आप। जो हम रोजाना करते हैं वो ही हम एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता।
एग्जाम में हमारे को यहाँ पर ऐसी छड़ी नहीं मिल जाती, ऐसा कोई दिमाग नहीं आ जाता कि हम वहाँ पर कुछ अलग कर बैठेंगे। अलग नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो जिस तरीके से हम क्लास में सीखते हैं, जिस तरीके से हम डेली यहाँ सवाल करते हैं, उसी तरीके से हम एग्जाम में करके आएंगे। एग्जाम में कुछ अलग नहीं कर सकते हो। मैं बार बार कहूँगा, जिसका बीज बोया है हमें फल उसी का मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि बीज किसी का बो और फल किसी और का मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मैंने सुना था, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं, और यहाँ क्लास में हार्ड वर्क करना चाहिए, बाद में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो ये अलग लोग हैं, इनको छोड़ो, इनको कोई परवाहन करते भी नहीं है। तो आपको तो स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ आप एग्जाम में करोगे। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ तो आप बेसिक तरीके से करो और वहाँ एग्जाम में जाकर आपके पास में कोई चमत्कार हो जाए, कोई छड़ी मिल जाए आपको और ऐसा आप करें। नहीं, जो यहाँ करोगे वो एग्जाम में करोगे। अगर यहाँ पर आपने एक्सेस सीखा है तो आपको वहाँ पर एक्स से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने को काम किया है नहीं, हार्डवर्क किया तो हार्डवर्क ही करो फिर वहाँ पर। और हार्डवर्क करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है, स्मार्ट वर्क करने वालों को सफलता मिलती है। आज का जो जमाना है वो स्मार्ट वर्क का, हार्डवर्क का नहीं है। तो डाले गए मत कितने हैं यहाँ पर? 90% है। हमने यहाँ से 5-10 सेकंड बचा ली है। हालांकि बातों में ज़्यादा लग गया, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में हमने 5-10 सेकंड बचा ली थी ये चीज़ नहीं लिखकर। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। डाले के मत आगे 90%। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 300 मत क्या है? अवैध हैं। अब मैं सीधे यहाँ अवैध मत की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ किसकी बात करूंगा आपसे? वैध मत की बात करूंगा। और वैध मतों में ही मुझे क्या दिखाई देगा? अवैध मत दिखाई देगा। तो आप कहेंगे कि 90% डाले गए मत थे, इसमें से 300 क्या है? अवैध हैं। तो वैध कितने बच गए? 90% माइनस 300 बच गए। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो दोबारा दे लो एक बार। माना कुल मत कितना मान लिया था अपन ने? 100% मान लिया था। डाले गए मत कितने हैं? 100% माइनस 10% बराबर 90%, क्योंकि 10% ने यहाँ मतदान नहीं किया है। वैध मत कितने हैं? वैध मत निकालने के लिए डाले गए मतों में से मुझे क्या करना पड़ेगा? अवैध मतों की संख्या की बाकी करनी पड़ेगी। अवैध मत कितने थे? 300। तो वैध मत कितने हुए? 90% माइनस 300 हो गए। ठीक है, अब यहां बात करता हूं विनर की, यहां बात करता हूं अपन लूजर की। अब विनर को यहां कितने मिले हैं? तो सवाल में बोला है प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए। प्रत्याशी को कुल मतों कितना? 60%। अब यहां कुल मतों की बात कर रहा है। अच्छा, कुल मत जैसे ही बात कर रहा है तो कुल मत पे पहुंच जाओ। कुल मत कितना मान रखा है? 100% मान रखा है। तो 100% का 60% कितना होगा? तो 60 होगा। कितना होगा? 60% होगा। अच्छा, मिला किसमें से है? डाले गए मतों में, वैध मतों में से है। डाले गए मतों में से भी नहीं, किसमें से है? वैध मतों में से ही मिला होगा। वैध मत कितने थे? 90% माइनस 300 था। विनर को कितना मिल गया है? 60% मिल गया है। तो लूजर को कितना मिला होगा? 90% माइनस 300 माइनस कितना कर दोगे? यहाँ पर 60 कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 30% माइनस 300। मेरी बात समझ में आई? क्या कर दिया मैंने? 90% माइनस 300 जो कुल वैध मत थे, इसमें से मैंने क्या कर दिया? विनर के वोटों का बाकी कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर कितना बच गया? 30% माइनस 300 बच गया है। तो ये मत किसको मिले हैं? विनर को। और यह मत किसको मिले हैं? लूजर को। और जैसा कि आपने शुरुआत से मुझे साथ में बता रहे हो कि हार जीत हमेशा किससे होती है? डिफरेंस से होती है, अंतर से होती है। दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर, वो कितने का है? तो आप कहेंगे, आप लिख दो चाहे यहां तो 60% माइनस 30% माइनस 300 बराबर कितना कर दोगे? 900। अच्छा, एक गलती मैंने इसमें जानबूझ के करी है कि मैंने यहां कोष्टक नहीं लगाया। ये गलती मैंने यहां कोष्टक नहीं लगाया है और यह गलती अक्सर एग्जाम में हो जाती है। आप क्या करेंगे? यहां पर कोष्टक है तो कोष्टक लगाएं, क्योंकि बाहर साइन किसका है? माइनस का है। बाहर साइन किसका है? माइनस का है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करें। देखो इस कोष्टक का क्या फर्क पड़ेगा? इस कोष्टक का ये फर्क पड़ेगा कि ये जो 60% है, ये जो माइनस का 30 है, ये जो प्लस माइनस का 300 किसका बन जाएगा? ये प्लस का 300 बन जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ कितना बच गया? 30% बच गया है। 30% इज इक्वल टू कितना हो गया? 600 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्योंकि इधर जाने पे किसका हो गया? ये माइनस का हो गया। 30% बराबर कितना आ गया? 600। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया है? तो आप कहोगे 20 आ गया है। कितना आ गया है? 20। और पूछ क्या रहा है? कुल वैध मतों की संख्या। और कुल वैध मत कितने थे? 90% माइनस 300। तो मुझे निकालना पड़ेगा 90% की वैल्यू, और 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 1800 मत। लेकिन मेरे सवाल का सही जवाब 1800 मत नहीं है, क्योंकि हमसे कुल डाले गए मत नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैध मत पूछ रहा है। 90% की वैल्यू आ गई 1800 में से निकालना पड़ेगा मुझको 300, और इस सवाल का सही जवाब मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, और वह कितना है? 1500 है।
मुझे उम्मीद है कि यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान भाषा में आसानी से समझाने की मैंने कोशिश करी है और हमारी कोशिश बिल्कुल यहाँ पर सफल हो गई होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। सवाल ऐसा ही होना चाहिए, मतलब इस टाइप का होना चाहिए, तभी बात है। ये नहीं कि वो तुलना किसी और से कर दे फिर भी आप इसमें फालतू में लगा दो। तो हर सवाल अपने आप में एक अलग मेथड लेके पैदा होता है, अलग मेथड लिए हुए रहता है। उसके अलग अलग, हर सवाल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हमें समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इलाज करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका M2 क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताता हूँ मैं इसका M2 ये कहता है कि यहाँ पर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया है? तो आप कहोगे मतदान किया है 90% ने। कितने किया मतदान? 90% ने किया है। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है? 60%। अगर इसको मिला है 60% तो इसको कितना मिला होगा? 30%। ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ये जो 90% है ये क्या है? डाले गए मत हैं। लेकिन इसमें अवैध मत भी थे। अब उनकी गणना हम कहाँ करेंगे? तो उनको हम बाकी कर देंगे, उनको घटा देंगे। कहाँ पर? इन 900 में जितने की हार जीत हुई है उसमें से क्या कर देंगे? हम बाकी कर देंगे किसकी? 300 की जो अवैध मत थे। तो बराबर कितना आ गया है? 600 आ गया है। कितना आ गया है? 600। ये जो माइनस का 300 है अवैध मत है, इसकी बाकी मैंने कहाँ कर दी है? अवैध मतों में से कर दी है। तो यहाँ पर जो अंतर है हार जीत कितने की हुई है? 30% की हुई है। 30% बराबर कितना आ गया है? 900 नहीं 600 आ गया है। 30% बराबर कितना आ गया है? 600 आ गया है। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। देन 90% इज इक्वल टू कितना आ गया? 1800। कितना आ गया? 1800 आ गया है। 1800 क्या है? 90% क्या है? कुल डाले गए मत हैं। तो फिर वैध मत कितने हैं? तो आपको 1800 में से कितना जाएगा? 300 जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 1500 बच जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हाजिर तो 900 की हुई थी, फिर आपने 600 कैसे कर दिया? तो आपने देखा पिछले सवाल में जो ये 300 था इधर लिखा हुआ था, यहाँ पर 30% प्लस 300 लिखा हुआ था और ये कहाँ गया था? इधर की ओर गया था। तो बस उसी चीज को मैंने पकड़ लिया कि अपन हर सवाल में ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर 900 लिखा हुआ था, 900 क्या चीज था? तो 900 यहाँ पर क्या चीज था? अवैध, यहाँ पर हाजिर का अंतर था। और 300 क्या था? ये अवैध मत था। तो मैंने इस चीज को समझ लिया कि हमें यहाँ पर करना क्या है, सीधे इतनी गणना नहीं करनी है, हमें करना क्या है? हार जीत के अंतर में से अवैध मतों की बाकी कर देनी है और ये जो डिफरेंस है उसके बराबर इक्वल है रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रिसर्च से मालूम चलता है, आपके लिए मैंने कर दिया है, आप लोग देखें इसको। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 173 और समझ में आएगा, चिंता ना करें आप, ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम बेसिक से करने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे, जो बताया है वो हम करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2 उम्मीदवार थे। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 12.5% मत क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए और 56 मतों से क्या हो गया? विजय हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें खैर ये तो सिंपल सवाल है, इसमें वो बात नहीं है, वो बात भी आगे आएगी। बढ़ते हैं, करते हैं सवाल को हम। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैं बोल रहा हूं यहां पर, पहले हम इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे, इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे और दूसरा तरीका जो होगा वो भी शानदार होगा। देखो मैंने कहा माना कुल मत, कितना मान लिया मैंने? यहाँ पर 100 मान लिया। अब आप सोचते सर आप 100% क्यों नहीं माना? तो यहाँ पर कोई वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सारी बात किस में कर रहा है? वो परसेंटेज में कर रहा है। तो मैंने कितना मान लिया? 100 मान लिया। 100 मानो, 100% मानो, कोई फर्क पड़ने वाला उससे है नहीं, ठीक है। तो कुल मत कितना मान लिया मैंने? यहाँ पर 100। 12.5% मत क्या है? अवैध। अब 12.5% की फ्रैक्शन क्या है? 1/8 है। कितनी है? 1/8। उससे पहले 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5 है। कितना है? 1/5। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान किया? तो आप कहेंगे 100 लोग थे, 100 में से 20 ने नहीं किया, तो कितने ने किया? 80 ने किया। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। 12.5% का मतलब हुआ 1/8। 1/8 मत क्या है? अवैध है। तो मैं अवैध की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा वैध मत की। तो यहाँ पर 80 का कितना निकालूंगा मैं? 7/8 इज इक्वल टू 70 आ गया। कितना आ गया? 70 आ गया। 7/8। 7/8 कहाँ से आया? क्योंकि 1/8 क्या था? इनवैलिड था। अवैध मत कितना था? 1/8। और अगर 1/8 मत अवैध है तो वैध कितना है? 7/8 है। तो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे? 7/8 निकाल दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है? विनर और ये क्या है? लूजर। विनर को कितने मत मिले हैं? तो वैध मत आ चुके हैं, बिल्कुल ये वैध मत ही है।
कितना मिला है 60%, कितना मिला है 60%। और अगर ये 60% इसको मिला है तो इसको यहाँ कितना मिला होगा 40%। 70 का 60% कितना होता है तो आप कहोगे यहाँ पर 42 होता है, और 70 का 40% कितना होता है तो आप कहोगे 28 होता है। यहाँ पर जो हार जीत कितने से हुई है तो आप कहेंगे यहाँ हार जीत 14 से हुई है, जबकि वहाँ पर कितने से हुई है तो यहाँ पर हुई 5600 से। तो 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 5600 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया। सवाल में क्या पूछा गया है, कुल मतों की संख्या, वो हमने कितनी मान रखी है 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 40,000 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 14,000 होगा, 40,000 होगा। यह हमने एक तरीके से देखा है, एक तरीके से हमने सवाल को किया है। मैं इसका एक और तरीका भी बता रहा हूं, देखिए आप इसका एक और तरीका। ये बेसिक तरीका था जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल में मैंने इसी का एग्जांपल लिया था और यही मैंने आपको समझाया था। यह सवाल भी आ गया दोबारा, तो मैंने आपको दोबारा से करवा भी दिया है। तो देखिए इसका M2 क्या कहता है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। x हम मानेंगे यहाँ पर, जब हम x मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल हमेशा बड़ा होगा। देखो x मानने से सवाल कितना छोटा हो सकता है, एक इक्वेशन में हम सवाल को क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो देखो माना कि वहां पर जो कुल मत कितने हैं x हैं, कुल मत कितने हैं x हैं, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया 20% ने। देखो हमारे पास में एक बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो हमें उसमें से केवल वो चीजें निकालनी होती हैं जो चीज हमारे काम की है। फालतू की वेस्टेज चीज को हमें हाथ भी नहीं लगाना है। तो ये क्या है, लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ये हमारे काम की वेस्टेज है, तो वेस्टेज है तो वेस्टेज को तो बाहर निकाल दो। 100% में से कितना गया 20%, कितना बच गया 80% बच गया। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो 4/5 होगी। तो x का 4/5 हमारे काम के थे जिन्होंने मतदान किया। अब उसमें से भी जो अवैध मत है वो काम की चीज है बिना काम की चीज है, वेस्टेज है, बिना काम की चीज है। अगर 12.5% मत अवैध हैं, अगर 1/8 मत 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/8 हो गई। अगर 1/8 मत अवैध हैं तो वैध मत कितने हैं 7/8 है, तो कितना हो गया 7/8 हो गया। हमें काम की चीज लेनी है, बिना काम की चीज को, वेस्टेज चीज को हमको छोड़ते चले जाना है। अच्छा, उसके बाद में अभी तक हमारे पास में ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है वैध मतों की संख्या। क्या गई, ये वैध मतों की बात हम आपसे कर चुके हैं। अब उसमें से क्या हुआ, हार जीत हमेशा किससे होती है वैध मतों से होती है। हार जीत हमेशा किससे होती है वैध मतों से होती है। 60% किसको मिले हैं जीतने वाले को, तो 60% अगर जीतने वालों को मिले हैं तो हारने वाले कितने मिले होंगे 20% मिले होंगे। अगर 60 इसको मिले हैं 40 इसको 40% कितना मिला होगा 40% मिला होगा। अगर 60% विनर को मिल रहे हैं 40% लूजर को मिल रहे हैं, तो डिफरेंस जो कितने का है 20% का है। कितने का है 20% का है। हार जीत किससे हुई है 20% से हुई है। 20% किसका तो वैध मतों का। तो वैध मत को कितने हैं x का 4/5 इंटू 7/8, तो इसका 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया। कितना हो गया 1/5 हो गया। बराबर किससे करना है तो बराबर कर देना है 5600 से। बराबर क्या रख देना है 5600 से, क्योंकि क्या हुई है हार जीत हुई है। अब आप देखो काटना चाहो तो इसको काट लो, नहीं काटना मत काटो। ये कितना आ गया 28, 7 चौक 28, दूनी कितना हो गया 56, 7 चौक 28 दूनी कितना हो गया है 56, ये कितना आ गया है 200 आ गया है। अब आप देखो ये कितना आ गया है 25, 25 कितना हो गया 200, तो 200 गुणा 200 इज इक्वल टू कितना हो गया है तो आप कहोगे 40,000 हो गया है। कितना हो गया 40,000 हो गया है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 40,000 होगा। हमारा आंसर कितना होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, यह तरीका आपको पसंद भी आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 174। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त होते हैं और वह 7,290 वोट से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो मैं यहाँ पर अब M2 से ही करने वाला हूँ, M1 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, फालतू में समय हम खराब नहीं करेंगे। कुल मत कितने हैं x, कुल मत कितने हैं x। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसमें से काम के लोग कितने हैं 90%, यानी कितना है 9/10, कितना है 9/10। 10% क्या है अवैध, वो भी काम के नहीं है। हमारे यहाँ काम के क्या है वैध मत है। वैध मत कितने 90% इज इक्वल टू 9/10 है ना। 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/10 हो जाएगी। अब उसमें से वैध मतों के 70% मत प्राप्त होते हैं किसको जीतने वाले को। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 70% किसको मिले हैं विनर को।
तो 30% किसको मिले होंगे? लूजर को। 70% और 30% का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40% का है। कितने का है? 40% का है। तो हार जीत जो हुई है वो कितने से हुई है? 40% से हुई है। 40% किसका? वैध मतों का। तो यहां पर वैध मत इतने ये हैं। 40% 2/5 हो गया। 2/5 इज इक्वल टू कितना है? 7290 है। कितना? 7290। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो काट लो यहाँ पर। 9 नाम कितना हो गया? 81। ये कितनी बार गया? 90 बार गया। ये कितनी बार गया? 2 बार काटने पर 45 बार गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 45 बार गया। तो ये कितना हो गया? 500 हो गया। तो 45 कितना होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225 और 2 जीरो और लगा दो, क्योंकि 500 नहीं था। कितना? 5 नहीं, कितना था? 500 था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह कितना हो जाएगा? 22,500 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, कुछ विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है कि मैं इसको दोबारा बताऊँ, तो चलिए इसको मैं एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो समझो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, वैसे तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। कुल मत कितने हैं? एक्स हैं। कुल मत कितने हैं? एक्स हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? आप कहेंगे कि सर 100% लोग थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90% लोगों ने मतदान किया। जो मतदान नहीं किया वो हमारे हिसाब से वेस्टेज है, उसका कोई मतलब नहीं है। जिसने मतदान किया वही हमारा काम का व्यक्ति है, और वह कितने हैं? 90% है। का मतलब कितना है? 9/10 है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। फिर 10% मत अवैध हो गए। वे अवैध क्या है? वेस्टेज है। अवैध क्या है? वेस्टेज है, कोई मतलब का नहीं है। तो जो वैलिड वोट है वो कितना है? 90% है। उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। 70% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। 30% किसको मिले हैं? हारने वाले को। ये कितना है? 70%। ये कितना है? 30%। डिफरेंस कितने का है? 40% का। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 2/5 हो गया। और ये जो हार जीत का जो डिफरेंस बताया गया है सवाल में, यह कितना बताया गया है? 7290 बताया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने काट दिया 9 नाम 81, या 81 से काटा इसको 90 बार, ये गया 45 बार, और 45 × 500, तो अभी आया था कितना? 22,500। तो सही जवाब क्या होगा? 22,500। और ये हमें कहाँ दिखाई दिया था? ऑप्शन सी में दिखाई दिया था। विद्यार्थियों डिमांड पर मैंने सवाल को दोबारा बता दिया है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 175। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उस चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 60% नहीं है, 60 मत। ये उस टाइप का सवाल है जिसकी बात मैंने आपसे कुछ समय पहले की थी। 60 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, कुल मतों का, वहां भी तुलना किससे करा था? कुल मतों से करा था। यहां भी किससे करा है? कुल मतों से कर रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ, और वह 308 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 308 जो है, इस 308 में से कितना जाएगा? 60 जाएगा, बराबर कितना आएगा? 248 आएगा। मैंने सीधे सीधे यहाँ क्या कर दिया? बाकी कर दिया। मैंने बताया था, समझाया था पहले सवाल में कि हमें करना क्या है। अवैध मतों में से जीतने का जो अंतर है उसमें से अवैध मतों क्या कर देंगे? बाकी कर देंगे। तो बाकी करने पर कितना आ गया है? तो आप कहेंगे ये आ गया है 248 आ गया है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर। 308 में से कितना गया? तो ये गया आपका 60, बराबर कितना आ गया है? 248। अब उसके बाद अगर देखें हम इस सवाल में करें, ये आ गया 248 आ गया है। अब देखो यहाँ पर ये कितना है? 10% है। कितना है ये? 10%। जो हमारे काम का नहीं तो कितना काम का? 90% काम का है। अब 90% काम का है, इसमें जीतने वाले को कितना मिला? 47% मिला है। अब कुछ लोग क्या करेंगे? 90% का 47% निकाल देंगे, जो कि गलत कर बैठेंगे। वो नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कुल मतों का। कुल मत किसका? 100 का। 100 का 47 किसको मिला है? तो आप कहेंगे कि इसको विनर को मिला है। अब हारने वाले कितने मिले? तो गलती यहां भी कर देता है विद्यार्थी। 100 में से निकाल देगा 47, कितना ले देगा? 53। जो जीतने वाला उसको हरा देगा, और हारने वाले को जिता देगा, और अपना जो नंबर है वो कटवा के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है सवाल को, हर स्टेप पर समझना है, लैंग्वेज को पढ़ना है। तो 90% में से 47% किसको मिल गया? विनर को। तो इसको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे आप बाकी कर दीजिए यहाँ पर। तो बाकी करने पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 33%। कितना आ जाएगा?
33 या 43 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 43% आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 4% का है। कितने का है 4% का है। 4% इज इक्वल टू कितना आ गया 248 आ गया। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया तो 62 आ गया। कितना आ गया है 62 आ गया है। सवाल में पूछ क्या रहा है, बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। कुल कितने मत पड़े, कितने मत पड़े 90% मत पड़े। तो हमें निकालना क्या है 90% की वैल्यू निकालनी है। 0 9 दूनी 18 और 9 6 14 कितना आ गया 55 आ गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 5580 होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने M2 से बताया, M1 से करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको वहाँ पर बिल्कुल बताया है, समझाया किस तरीके से आपको बेसिक तरीके से करना है। करना कुछ भी नहीं है। 90% माइनस कितना करना है, यहाँ पर 60 करना है, यहाँ 47 रहेगा, यहाँ पर वही आ जाएगा 43 माइनस कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। डिफरेंस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4% माइनस 60 आ जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस करोगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस 60 आ जाएगा। इधर जाएगा वापस किसका हो जाएगा ये माइनस का जाएगा, बराबर यहाँ कितना था तो आप कहोगे 308 था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसका बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जबकि 120 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले व्यक्ति को मतदान सूची के 41% मत प्राप्त हुए और वह 200 मत से जीत गया। तो बताओ डाले गए मतों का कितना प्रतिशत मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। सवाल तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन आगे जाकर इसने चेंज कर दिया। नहीं तो अगर ये पूछ लेता कि दूसरे उम्मीदवार कितने मत मिले तो ये सवाल चिन्ह सा बन गया था आपके लिए। लेकिन इसने पूछ क्या लिया कि बताना है, बताओ डाले गए मतों का कितना प्रतिशत मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। सवाल में आपसे ये पूछ लिया है, तो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, चिंता का कोई बात इसमें है नहीं। सुनो मेरी बात, समझो आप। देखो मैंने कहा कि 120 मत तो क्या है अवैध हैं, तो 200 में से गया 120 बराबर कितना आ गया 80 हो गया। कितना आ गया 80। अब उसमें से क्या कह रहा है 20% की बात करते कितना हो गया 80% हो गया। 80% में से यहाँ कितना है 41% है, यहाँ कितना है 39% है। डिफरेंस कितने का है 2% का है। डिफरेंस कितने का है 80 का है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे कि 80 कहाँ से आया, आपको पता है। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया है। कितना आ गया 40 आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर बात किसकी करूँगा, कुल डाले गए मतों की बात करूँगा। डाले गए मत कितने थे 80% थे। कितने थे 80%। 80% कितना हो गया 3200 हो गया। इसकी तुलना किसकी कर रहा है, ये तुलना किसकी कर रहा है दूसरे व्यक्ति कर रहा है। किसकी कर रहा है दूसरे जीतने वाले मतलब 41% मिला है, 200 मत से क्या जीत गए। तो बताओ डाले गए मतों कितना दूसरे उम्मीदवार को मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो आप कहोगे कि दूसरे उम्मीदवार को मिले मत, दूसरे उम्मीदवार को मिले मत कितने मिले हैं, तो आप कहोगे 39% माइनस कितना कर दोगे यहाँ पर, तो आप करोगे कि यहाँ पर कितना था 200 मत से जीत गया और 120 मत क्या थे अवैध थे। तो माइनस कितना करोगे यहाँ पर 120 करोगे। कितना करोगे 120 करोगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये कितना है 80% माइनस कितना है 120 है ना। तो यहाँ पर 41% है, जब बाकी करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 39% माइनस कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखा जाए तो ये किसको है विनर को और ये किसको है लूजर को। तो लूजर को मिले मत कितने हैं 39% माइनस 120। तो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा क्या 39%। 39% इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ गया है 0। यहाँ पर कितना आ गया देखो ये कितना है आपका 1% बराबर कितना है 40, तो गुना किससे कर दोगे 48 से कर दोगे। तो ये आ गया 0 9 चौक कितना आ गया 36, कितना बच गया है 3 और 4 ते कितना आ गया 12 और 3 कितना आ गया 15। 1560 मत मिले हैं, लेकिन नहीं 1560 नहीं माइनस कितना कर दोगे 120 भी करोगे बराबर कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1440 मत किसको मिले हैं ये दूसरे उम्मीदवार को। मिले किस में से हैं, तो 3200 में से मिले हैं। मिले किस में से हैं 3200 में से मिले हैं। क्या मैंने बाकी सही करी है, तो 0 ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका बिल्कुल सही है। गुणा किससे कर दोगे आप 100 से कर दोगे। गुणा किससे कर दोगे 100 से। ये गया आपका 2 0 बार। अब देखो 32 को आप 4 से गुणा करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 4 से गुणा करने पे आ जाएगा 32 दूनी 64 128 हो गया। तो 4 बार गया क्योंकि 5 बार होता है 160
28 कितना बच गया है, ये 16 बच गया, 160 हो गया, तो कितना आ गया, 5 आ गया है। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो कितना होगा, 45% होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रही हैं कि सर थोड़ा सा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझने की बात यही थी कि ये कहाँ से आया। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ से आया है। 39% माइनस कितना है, 120 है। 39% माइनस कितना है, 120 है। और ये किसको मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। तो हमने निकाल दिया 39%, वो कितना आ गया, 1560 आ गया। इसमें से क्या कर दिया, 120 के बाकी कर दिया है, तो कितना आ गया, 1440 आ गए। किसको मिले, दूसरे उम्मीदवार को। लेकिन बात क्या कर रहा था, बताओ डाले गए मतों कितना परसेंट मिला है दूसरे उम्मीदवार को। तो डाले गए मत कितने थे, निकाल लिया था मैंने पहले 3200। तो 1440 से 3200 कितना परसेंट है, तो 45% है। यही क्या होगा, हमारे सवाल का जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ये सवाल कितने उम्मीदवार का है, 3 उम्मीदवार का है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, जबकि 10,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 12% मत प्राप्त किया। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत प्राप्त हुए तो कुल मतों की संख्या कितनी है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। 3 उम्मीदवार थे, तो मैं इस सवाल को 3 तरीके से कर सकता हूं। कितने उम्मीदवार थे, 3 थे, तो मैं इस सवाल को 3 तरीके से कर सकता हूं। एक बिल्कुल इसका बेसिक जो 100% वाला है, एक एक्स वाला है, और एक जो बताऊंगा वो आपको बिल्कुल ही आपको समझ में भी आएगा। तो इस सवाल को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो 100% वाला है उसको मैं अलग निकाल देता हूं। मैं आपको 2 तरीके से बताने का यहाँ पर कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। और 3 तरीके से मतलब है भी नहीं। आपको द बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। द बेस्ट तरीका क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करना। देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मान लीजिए, माना कुल वैध मत कितने मान लेते हो आप, 100% मान लेते हो। कितने मान लेते हो आप, यहाँ पर 100% क्या है, वैध मत है। अब 100% आपके वैध मत हैं, तो इसमें 3 लोगों में डिवाइड होंगे। पहले को कितने मिले हैं, 52% मिले हैं। कितने मिले हैं, 52% मिले हैं। तीसरे कितने मिले हैं, 12% मिले हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, जी नहीं। 52% ये रहा, 12% ये रहा। ये पहले को मिले हैं, ये तीसरे को मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार कितने मिले होंगे, 36% मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 36% मिले होंगे। किसके, वैध मतों का। तो वैध मतों का 36% ये किसके बराबर है, आप कहोगे 28,800 के बराबर है। किसके बराबर है, 28,800 के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा, माना कुल वैध मत कितने मान लिए मैंने, यहाँ पर 100% मान लिए। 100% क्या है, वैध मत है। ये तीनों डिवाइड होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। 52% किसका, वैध मतों का। किसको मिला है, पहले उम्मीदवार को। उसके बाद तीसरे स्थान पर कितना मिला है, 12% मिला है। दूसरा कितना बच गया, 100 माइनस कितना कर दिया आपने, 64 कर दिया, तो कितना बच गया, 36% बच गया। 36% किसको मिला है, दूसरे उम्मीदवार को मिला है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को मिला कितना, 28,800 मिला है। तो ये 28,800 किसके बराबर है, 36% के बराबर है। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका हो गया 800 हो गया। और अगर 1% इज इक्वल टू 800 है, तो 100% इज इक्वल टू कितना आ गया है, 80,000 हो गया है। लेकिन मुझको ऑप्शन में 80,000 दिख रहा है, लेकिन आंसर इसका 80,000 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 100% आपने क्या माना था, वैध मत माना था। यानी वैध मत कितने आए हैं, 80,000 आए हैं। तो अगर वैध मत 80,000 हैं और आपसे कहा गया है कि 10,000 मत क्या थे, अवैध थे, तो डाले गए मत कितने थे, डाले गए मत कितने थे, तो 80,000 प्लस कितना कर दोगे, 10,000 जो अवैध मत थे, बराबर कितना आ गया है, 90,000। लेकिन इस सवाल का सही जवाब 90,000 भी नहीं है। क्योंकि 90,000 इसलिए नहीं है कि सभी लोगों ने मतदान नहीं किया था। कितने लोगों ने मतदान किया था, 90% लोगों ने मतदान किया था। क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो जो 90,000 है, 90,000 है, ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो इस सवाल का सही जवाब ना 80,000 होगा, ना 90,000 होगा, कितना होगा, 1,00,000 होगा। द बेस्ट तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है, इससे अच्छा कुछ है नहीं। सबसे आसान तरीका था, बस आपको समझना था कि ये नहीं कि 80,000 देगा, 80,000 आपने रख दिया, आंसर लगा दिया। 90,000 आया, फिर आपने 90,000 लगा दिया। नहीं, आपको देखना है कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, आपको हर लैंग्वेज को समझना है।
तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे लगता है कि इसमें यही द बेस्ट तरीका है। हालांकि हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक्स मानने से भी कर सकते हैं, 100% मानने से मैंने बता ही दिया है ना, दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि ये तरीका द बेस्ट तरीका है और यही सही है। लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे तो ठीक है, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, एक तरीका और मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए कितना है एक्स है, कुल मत कितने हैं एक्स। अब x मत हैं तो अब x मतों में से कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान किया, 90% ने। कितने किया, 9/10 ने किया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि 10,000 मतों को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। कितने मतों को, 10,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। और यहां पर ये कह रहा है कि 52% क्या है, तो यहां कर दो कि -10,000 कर दो, ये भाई ये तो निकाल दो, 10,000 कर दो। अब उसके बाद में 52% इसको मिला है, 12% इसको मिला है, तो ये वैध मत आ गए। तो वैध मतों में से वैध मतों का 36% किसको मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को, कि 52% तो इसको मिल गया है, 12% इसको मिल गया है, तो कितना हो गया, 64 हो गया है। तो कितना बच गया, 36% बच गया है। किसका बच गया है, वैलिड मतों का बच गया है। और ये हमारे सामने ये जो बताया मैंने, ये क्या है, वह वैध मत हैं का कितना परसेंट, 36%। कितना परसेंट, 36% इज इक्वल टू 28,800। कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। देखो ये तो कितना आ गया है, तो ये तो आ गया आपका 9x/10, ठीक है, माइनस कर दिया आपने 10,000। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना कर दिया, माइनस 10,000 कर दिया, बराबर। अब आप देखो ये कितनी बार गया, 8 बार गया, तो ये कितना हो गया, 800, और 2 जीरो करने पे कितना हो गया, 80,000। और कोई दिक्कत इसमें किसी को, जी नहीं, काट दिया, इसको इधर ले गया ना मैं। तो यहाँ पर 9x/10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90,000 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये कहाँ चला गया, इधर की ओर, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 9 से काटो, कितनी बार करोगे, 1 बार, और इसको आप इधर ले जाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, कितनी, 1 लाख आ जाएगी। और इस सवाल का सही जवाब वापस कितना बता दिया मैंने आपको, 1 लाख बता दिया है। 3 में से 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। अगर ये अच्छा लगा है तो ये मान लीजिए, अगर वो अच्छा लगा है तो आप उससे कर लीजिए। दोनों ही तरीके एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा सवाल है, ये भी देखो। एक चुनाव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार कौन थे, ए और बी थे। ए ने 400 मतों से चुनाव जीता। ए ने 400 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। यदि ए को 12.5% मतलब 1/8, यदि ए को 1/8 मत कम प्राप्त होते, अगर अभी 8 मिले तो 1 कम मिलने पे कितना होता, 7 मत मिलते। अभी कितने मिल रहे, 8, तो मिलते कितने, उसको 7 मत मिलते। तो परिणाम स्वरूप दोनों उम्मीदवारों को समान मत प्राप्त होते। अगर 8 की जगह अगर 7 मत मिलते, दोनों उम्मीदवारों को क्या होते, समान मत मिलते। अगर 7 इसको मिल रहे तो 7 किसको मिल रहे होंगे, दूसरे को मिल रहे होंगे। तो 7 7 कितना हो गया, हुआ 14। हमारे हिसाब से यहाँ कुल डाले गए मत कितने हैं, 14 है। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। चुनाव में पंजीकृत रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनकी बात ये कर रहा है कि वो कितने थे। देखो करते हैं सवाल को समझने की आप कोशिश करना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ए है और ये कौन है, बी है। सवाल में कहा गया कि यदि 1/8 मत कम मिलते, किसको, ए को, तो अगर यहाँ पर 8 न मिले, कितने मिलते, 7 मत मिलते, तो परिणाम स्वरूप दोनों उम्मीदवारों को समान मत प्राप्त होते। तो इसको भी कितना मिलता, 7 मत मिलता। ये अब की बात है, ये बात कब की है, अब की। इसका मतलब पहले की जब हार जीत इसमें हो रही थी तब की बात करें, तब इसको कितने मिल रहे थे, 8 मिल रहे थे। तब इसको कितने मिल रहे थे, 8। और यहां पर देखो कुल मत कितने हो गए, तो आप कहोगे कुल मत हो गए 14, तो डाले गए मत तो कितने होंगे, 14 ही होंगे। इसका मतलब जो मत इसको न मिलकर, एक को न मिलकर इसको मिल गया है, बी को मिल जाता है, तो ये दोनों के मत क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अगर पहले कंडीशन देखें तो अगर इसको 8 मिले हैं, तो अगर 14 मत कुल डाले गए तो इसको कितने मिले होंगे, 6 मिले होंगे। इसको कितने मिले होंगे, 6 मिले होंगे। दोबारा समझ लीजिए, 1/8 मत कम प्राप्त होते, तो इसका मतलब ये नहीं बोला कम डाले होते। क्या कह रहा है, कम मत प्राप्त होते। इसका मतलब इसको न मिले, किसको मिलते, दूसरे को मिलते। एक होता कम डाले गए होते, तब तो भाई वह है जो वोट है वो कास्ट ही नहीं हुआ। सॉरी, यहां वोट कास्ट तो हुआ है, यहां वोट
कास्ट तो हुआ है, लेकिन क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है, आपस में बदल गया है। बदलने का मतलब ये है, ट्रांसफर हो गया है कि जो ए को मिल रहा था मत वो किसको मिल गया है, बी को मिल गया है। और अगर 1/8 मत इसको मिलने की बजाय बी को मिल जाता है, दोनों के मत क्या हो गए हैं, बराबर हो गए, ना कोई जीता ना कोई हारा। तो यहां पर अगर जब 1/8 यानी कि 8 में से एक मत बी को गया है तो ए के पास कितना रह गया, 7, और उस कंडीशन दोनों के मत क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यानी कि कुल डाले के मत तो कितने थे, 14 थे। तो डाले के मत 14 है, तो एक्चुअल में डाले कितने गए थे, 8। ये तो सोच रहा है कि यदि 1/8 मत एक और कम मिलते, तो अगर इसको 8 मत मिले हैं तो उस समय इसको कितने मिले होंगे, 6 मत मिले होंगे। तो यहाँ हार जीत कितने से हुई है, 2 से हुई है, जबकि सवाल में कितने से हुई है, 400 से हुई है। कितने से हुई है, 400 से। तो 1 बराबर कितना आ गया, 200। तो यहाँ पर कुल डाले गए मत कितने हैं, 14 बराबर कितना हो गया, 2800। कितना आ गया, 2800। कुल डाले गए मत कितने हैं, 2800। लेकिन नहीं पूछा सवाल, ये आंसर नहीं है, ये बैकानिल दे रखा है हमको, ये आंसर नहीं है हमारा। हमसे पूछ क्या रहा है, चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। रजिस्टर्ड यानी कुल मतदाता कितने थे उसकी बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2800 जो है ये किसके बराबर है, 70% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया था। तो जो डाले गए मत है वो कितने परसेंट है, 70% है। 0 से काटा 0, कितनी बार गया, 4। आंसर कितना आएगा इस सवाल का, 4000 आएगा, न कि 2800 आएगा। अच्छे लेवल का सवाल था, पूछा गया सवाल है एग्जाम में, बढ़िया सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, रेलवे में पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो सवाल क्या कह रहा है, 179, किसी चुनाव में मोनेश तथा मुनेश ने भाग लिया। खुद का प्रचार खुद ही करना पड़ता है, आप तो कर नहीं रहे, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर ऐसी बात नहीं करें, मजाक करो, खूब कर रहे हैं करने वाले। किसी चुनाव में मोनेश तथा मुनेश, ये नाम को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे वो नाम प्रयोग करता है, इसलिए मैंने भी ऐसा किया है। मोनेश तथा मुनेश ने भाग लिया। 4/7 मतदाता मोनेश की ओर, बचे हुए मतदाता मुनेश को वोट करने का वादा करते हैं। क्या कह रहा है, 4/7 मतदाता मोनेश की ओर और बचे हुए मतदाता मुनेश की ओर वोट करने का वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं। जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल साहब आपको ही वोट देंगे, बिल्कुल साहब आपको ही वोट देंगे। सुबह शाम लेके 10 लोग हमारे पास में आते हैं वोट मांगने के लिए, और हम 10 के 10 लोगों को ही प्रोमिस कर देते हैं, बिल्कुल साहब आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे। लेकिन हम वोट तो किसी एक को देते हैं, इसका मतलब 9 लोगों से हमने क्या किया है, विश्वासघात किया है, वादा खिलाफी किया है। तो ठीक है, कुछ वैसा ही सवाल ये है। जो एक्चुअल में जो होता है ना एनवायरमेंट में, सवाल वैसे ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि आसमान से टपकते हैं सवाल, नहीं, जो हम एनवायरमेंट में देख रहे होते हैं सवाल उसी टाइप के बनते हैं। यदि मुनेश को वोट डालने वाले 33.3% मतदाता, मोनेश की ओर वोट करने वाले 12.5% मतदाता अपने मत से पलटते हैं। जो मैंने बता दिया है कि वादा सबसे करते हैं, पलटने का मतलब है इस वोट इसको करना था, करते उसको देते हैं, है ना, तो अपने वादे से पलटते हैं। और मोनेश 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है। बिल्कुल, अगर सवाल मैंने बनाया तो हार तो मुझे वैसे पसंद नहीं है, और किसको पसंद है, किसी को हारना तो किसी को पसंद होता ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हमेशा जीत को ही पसंद करना है, हार को तो कभी स्वीकार ही नहीं करना है, गले ही नहीं लगाना है, हार के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें हमेशा जीतना है, हमें हमेशा मंजिलें हासिल करनी, सफलता हासिल करनी है, चाहे भले उसके लिए हम कितनी ही बार गिरें, कितनी ही बार असफलताएं मिले, लेकिन हमें असफलताओं से घबराना नहीं है। 1800 मतों चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चलिए चलते हैं सवाल की ओर, करते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो, आप समझो, कर देंगे। 4/7 समझने की आप कोशिश करना। एक तो क्या है, मोनेश है, और दूसरा कौन है, मुनेश है। ठीक है, समझने की आप कोशिश करना। 4/7 का मतलब है कि अगर कुल मत कितने हैं, 7, तो 4 मत किसको थे, मोनेश को, तो शेष मत कितना, 3 मत किसको डाले गए थे, मुनेश को डाले गए थे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सवाल में कहा गया है 33 सही 1/3% यानी 1/3, 12 सही 1/2% मतलब 1/8। देखो 33 सही 1/3 का मतलब हुआ कि 3 में से एक मतदाता मुनेश की ओर वोट करने, अच्छा मुनेश की ओर वोट करने वाले कितने, 3 में से 1, 3 मतों में से 1 मत क्या कर दिया, पलट गया। तो यहां 3 में से कितना जाएगा, 1, तो किसको दे दिया, ये मुनेश को वोट कर दिया। क्लियर है, ये जो वोट इसका था कहां पर आ गया, मुनेश का वोट किसको मिल गया है, मुनेश को मिल गया एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। और मोनेश की ओर वोट करने वाले 12.5% का मतलब 1/8 यानी 8 में से 1। लेकिन यहां तो कितने हैं, 4, इसको शामिल मत करना, अभी ये बाद में शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा अभी इसमें, अभी शामिल केवल 4 ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में वादा कितने लोगों ने किया था, 4 लोगों ने किया था।
वादा खिलाफी कौन करेंगे? जिन्होंने वादा किया था। वादा कितने लोगों ने किया था? 4 लोगों ने। 8 में से एक मतदाता अगर वादा खिलाफी करता है तो 4 में से कितना करेगा? आधा। 4 में से कितना करेगा? आधा। तो 0.5 निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फाइनल में मोनेश को कितने मत मिले और मुनेश को कितने मत मिले? अगर फाइनल परिणाम की बात करें तो यहाँ पर देखो 5 में से कितना गया? 0.5, तो कितने मिले? 4.5 मत मिले। यहाँ पर 3 में से 1 है कितना? 2 प्लस कर दो तो कितना आ गया? 2.5 हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? मत अभी भी कितने हैं? 7 हैं। मत 7 ही डाले गए थे, 7 ही डाले गए हैं और 7 लोगों ने प्रॉमिस किया था, लेकिन वादा खिलाफी के कारण ऐसा परिवर्तन आ गया है। मोनेश को 4 लोगों ने प्रॉमिस किया था, मुनेश को 3 लोगों ने प्रॉमिस किया था, लेकिन फाइनल जब परिणाम आया तो मोनेश को मिले मतों की संख्या कितनी है? 4.5 और मुनेश को मिले मतों की संख्या कितनी है? 2.5 यानी कि 2.5। आपको अगर पॉइंट से दिक्कत हो तो आप 40 मान लो और यहाँ 30 मान लो और यहाँ 70 मान लो, कोई फर्क उसमें पड़ने वाला है नहीं। तो डिफरेंस है जैसा कि आप जानते हैं, हार जीत होती है। हार जीत यहाँ कितने से हुई है? 2 से, जबकि सवाल में कितने से बता रखा है? 1800 से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 बराबर कितना आ गया है? 900 आ गया है। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा? 6300 आ जाएगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया था? कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 6300 है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 6300 होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? होनी भी नहीं चाहिए। समझाने का मैंने पूरा कोशिश किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह टाइप भी कंप्लीट हो जाती है। 13वीं टाइप ये हमारी थी, अब 13 टाइप कंप्लीट हो गई हैं। अब जो बचती है हमारे इसमें सब सवाल बचते हैं, टाइप सारी कंप्लीट हो गई है। लगभग हर टाइप को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने अभी तक पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन विद्यार्थियों से, उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है, विनती है कि पूरे वीडियो को आप देखें, एक बार नहीं 2-3 बार देखें, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। परसेंटेज एक इकलौती प्रश्नावली नहीं होती, परसेंटेज अंक गणित की जान होती है। यदि परसेंटेज को आपने कवर कर लिया है, परसेंटेज को यदि स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो अंक गणित है, अर्थमेटिक है, वो स्ट्रॉन्ग होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज को उठाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आगे फिर चीज़ें क्लियर होती जाएं। क्योंकि उसका हम CI पढ़ेंगे, SI पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, है ना, रेशो पढ़ेंगे। रेशो क्या है? अनुपात। अनुपात क्या है? प्रतिशत ही है ना। मिश्रण पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं स्टार्ट CI से करता, SI से करता, तो आपको वहाँ पर परसेंटेज की जब नॉलेज नहीं होती तो दिक्कतें वहाँ पर होती। तो इसलिए हमने यह परसेंटेज पढ़ लिया है, फ्रैक्शन का हमने समझ लिया है, तो वहाँ पर क्या होगा? दिक्कतें कम हो जाएगी। समय कार्य मजदूरी भी कराऊंगा, विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है समय कार्य मजदूरी की भी, वो भी मैं करवाऊंगा। करवाने को तो हम सब कुछ करेंगे। अगर हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि हमें विद्यार्थियों के साथ में ऐसा कुछ देना है, विद्यार्थियों को अच्छा कंटेंट देना है, और मैंने सोच लिया है, तो ये तो पक्की बात है कि आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। बस आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाए, हमारा मनोबल बढ़ता जाए। रही बात चुनाव संबंधी प्रश्नों की, तो अक्सर एग्जाम में ये चुनाव के बाद सवाल अब नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि चुनाव के सवाल SSC पिछले 2-3 साल से तो नहीं पूछ रही है, लेकिन रेलवे वगैरह पूछता है, बैंक पूछता है, लेकिन जो SSC है वो कभी भी चुनाव के सवाल, यानी कि 3 साल से अभी लगातार नहीं पूछ रही है। 16, 17, 18 के सवाल अगर देखा जाए तो उसमें वह चुनाव के सवाल नहीं पूछी है। लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं है, कब क्या पूछ ले, कोई भरोसा नहीं होता किसी डिपार्टमेंट का, इसलिए मैंने ये टाइप भी इसमें डाली है। अब एक ही टाइप तो कुछ बची नहीं है। अब जो बचा है वो बचा है मिसलेनियस, यानी कि अभी भी हमारे पास में 25-30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि 204 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज में, इससे अधिक कहीं नहीं मिलेंगे, ये भी मेरी आपसे गारंटी है। मिल भी जाएंगे तो क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, केवल फॉर्मेलिटी के डेटा चेंज करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बराबर देखें और नोट्स बनाएं और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, जिससे कि आपको मंजिल प्राप्त हो, आपको सफलता मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नया वीडियो लेकर। एक नई टाइप तो नहीं कहूँगा, लेकिन कि मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।